नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सब लोग कुशल होंगे। सेंटर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट के इस नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में, जो कि अक्सर मरीज ड्यूरिंग द डिस्कशन हमसे पूछ लेते हैं कि खाने को हमें कितनी बार चबाना चाहिए या कितनी देर तक चबाना चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो सके। दोस्तों, इस बारे में सभी लोगों की अलग अलग राय है। अगर आप YouTube पे भी सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कोई 24 बार कह रहा है, कोई 32 बार कह रहा है, कोई 1 मिनट कह रहा है, कोई 2 मिनट कह रहा है, बट कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर डिस्कस नहीं करता कि खाने को एक्चुअली में कितनी बार तक चबाया जाए। तो मैं थोड़ी सी आपकी भ्रांति हटाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि खाने को चबाने का एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और उसी ऑब्जेक्टिव से डिराइव कर लेंगे कि हमें खाना कब तक चबाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये मालूम होगा कि हमारे शरीर में दांत जो हैं ये पत्थर के बने हुए होते हैं। हाइड्रोक्सी एपेटाइट एक केमिकल फॉर्मूला होता है जो जिसके कि ये दांत बने हुए होते हैं, और इनका फंक्शन होता है कि जो भी आप खाना खाएं उसको इतना तोड़ दें, उसको इतना चूरा बना दिया जाए ताकि शरीर के जो अगले अंग उस खाने को प्रोसेस करने वाले हैं उसको उसमें कोई दिक्कत ना आए। ये एक तरीके की रिले रेस समझ लीजिए कि एक आदमी थोड़ा सा काम करके उसको आगे पास ऑन कर देता है ताकि हर आदमी अपना अपना फंक्शन पूरा कर सके, और जो एंड रिजल्ट है, जो पोषण है न्यूट्रिशन का, वो आपके शरीर के हर हिस्से तक पहुंचे और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आसानी से बॉडी उसको बाहर निकाल दे। तो हर चीज की अपने अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, जिसकी वजह से दांतों की इम्पोर्टेंस को आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारा जो मुंह है ये नेचर ने इतना स्पेशल बनाया हुआ है कि ये एक तरीके का मिक्सर ग्राइंडर है। मिक्सर ग्राइंडर में आप जानते होंगे कि आप कोई भी चीज डालते होंगे, थोड़ा सा पानी डालते होंगे और उसके बाद मशीन घुमाई तो आपने देखा कि सब कुछ उसके अंदर मिक्स हो जाता है। इसीलिए उसको मिक्सर ग्राइंडर कहा जाता है कि ग्राइंड भी करता है और मिक्स भी करता है। तो हमारा मुंह मिक्सर ग्राइंडर कैसे हुआ? क्योंकि हमारे पास दांत है, दांत की वजह से खाने का चूरा बनाया जाता है। जीभ है जो कि बार बार उस खाने को दांतों के ऊपर रखती रहती है ताकि दांत उसको पीसते रहें। और हमारे मुंह में एक तरीके का पानी होता है जिसको बोलते हैं सलाइवा। हमारे पास 3 तरीके की ग्रंथियां होती हैं, एक यहाँ होती है, एक यहाँ होती है और एक बिल्कुल थोड़ी के नीचे होती है। ये 3 पेयर में होती है, 3 इधर होती है, 3 इधर होती है, और ये सारा अपना सिक्रीशन मुंह के अंदर पोर करती रहती हैं ताकि जो खाना है वो उसके साथ प्रॉपरली चर्न हो जाए, उस सलाइवरी जूस के साथ मिक्स हो जाए ताकि खाने का डाइजेशन हमारे मुंह के अंदर ही शुरू हो जाए। अगर आप रोटी या ब्रेड को बहुत समय तक खाएंगे, एक एक्सरसाइज भी होती है क्लास 6 या 7 की साइंस की किताब में, कि अगर आप ब्रेड को बहुत देर तक चबाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद ब्रेड जो है मीठी हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे मुंह के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि उस ब्रेड के स्टार्च को ब्रेक करके शुगर बना देता है, जिसकी वजह से आपको मीठा महसूस होने लगता है। तो अब आपकी समझ गए होंगे कि मुंह का जो काम होता है वो एक्चुअली खाने को इतना ज्यादा तोड़ना और मिक्स करना होता है कि आगे जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारा फूड पाइप है, जो हमारा स्टमक है, इनको तोड़ने या इनको उसको फर्दर चूरा करने की जरूरत ना पड़े। आप जितना ज्यादा खाने को प्रोसेस करेंगे उतना बेटर आपका डाइजेशन होगा, उतना अच्छी तरीके से शरीर उसमें से न्यूट्रिशन निकाल पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें खाना कब तक चबाना है? हमें खाना तब तक चबाना है, कोई गिनती नहीं गिननी है हमें खाते कि 24 बार खाया है, 32 बार खाया। सिंपल फंडा है कि आपने अगर एक मॉर्सल या खाने का गस्सा अगर आपने लिया है और आप उसको जब मुंह में रख रहे हैं तो उसको तब तक चबाइए जब तक कि वो पानी जैसा ना हो जाए। तो पानी जैसा होने से क्या होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और जो पेट की जो पाचन तंत्र के जो एंजाइम्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हैं, वो हार्मोन्स हैं, वो उसके ऊपर आसानी से काम कर पाएंगे। तो देर तक चबाने का पहला फायदा तो आपको ये होगा कि आपको न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा। आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं, फ्लैटुलेंस से जूझ रहे हैं, बार बार डकार आती रहती है। क्यों? क्योंकि खाना ठीक से पचता ही नहीं है, और खाना ठीक से इसलिए नहीं पचता क्योंकि हमारा खाना 5 मिनट में खत्म हो जाता है, या टक 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 खाया और चल पड़े अगले काम के ऊपर। दोस्तों, खाना एक बहुत ही सेंसिटिव और टाइम टेकिंग प्रोसीजर होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी बॉडी को रिफ्यूल कर रहे हैं। जैसे हम जब पेट्रोल टैंक में जब गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो खड़े रहते हैं ना 2 मिनट
कि भाई पूरा जब तक टैंक फिल नहीं हो जाएगा तब तक आप गाड़ी लेके नहीं जाते। इसी तरीके से जब आप खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे तो उसको आराम से तसल्ली से चबाइए। कोशिश हो सके तो खाना खाते वक्त मोबाइल का प्रयोग, टेलीविजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका ध्यान टीवी या मोबाइल की तरफ चला जाता है और आपका जो सबकॉन्शियस सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। तो इसीलिए जब खाना खाएं तो पूरी दृष्टि के साथ खाएं, देखकर खाएं खाने को, ताकि ब्रेन हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ आपका डाइजेशन आपके शरीर को लगे। दूसरा फायदा आपको देर तक चबाने का ये होगा कि आप कम खाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेट में बहुत सारा खाना भर लिया और फटाफट खा लिया, तो जो जरूरत होती है उससे ज्यादा हम खाना खा जाते हैं। जब आप देर तक चबाएंगे तो क्योंकि डाइजेशन अच्छा होगा तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, क्योंकि ना तो मोबाइल देख रहे हैं ना टेलीविजन देख रहे हैं और आराम से खाना चबा रहे हैं, तो दांतों के थ्रू भी सिग्नल जा रहा है, जीभ के थ्रू भी सिग्नल जा रहा है, और जो खाना आगे जा रहा है वो भी आपके ब्रेन को सिग्नल दे रहा है कि जितनी पर्याप्त मात्रा की आपको रिक्वायरमेंट है वो आप तक पहुंच चुकी है। हमारे ब्रेन में फूड का भी एक सेंटर होता है, एक भूख का सेंटर होता है और एक सैटिस्फैक्शन सेंटर होता है, जो ये बताता है कि अब बस करें, खाना जो है आपका हो चुका है। तो आप नॉर्मल की अपेक्षा कम खाना खाएंगे और इससे आपका वजन नियंत्रित करने में भी आपको आसानी रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आराम से जो खाना खाया जाता है, जो तसल्ली से जो खाना खाया जाता है, वो आपका मूड भी एलिवेट करता है, क्योंकि आपको खाना खाने से जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस सिस्टम को एलिवेट करने का काम करती है। कुछ क्रेनियल नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको शांति का अनुभव होता है, एक फील गुड फैक्टर होता है और आपका मूड पहले से बेटर रहता है। आप देखते होंगे कई लोग चिड़चिड़ाए हुए घूमते रहते हैं या इरिटेट रहते हैं छोटी छोटी बातों में। ये सब लोग जल्दी खाना खाने वालों में से होते हैं, अधिकांश लोग, क्योंकि वो अपने फूडिंग सिस्टम के ऊपर या डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ठीक से काम नहीं करते। इसी से जुड़ी हुई तीसरी बात आपको ये आ जाती है, क्योंकि अब मैंने आपको ये बता दिया है कि खाने को प्रॉपरली चबा चबा के तब तक खाना है जब तक कि वो लिक्विड ना हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो आप चबाएंगे कैसे। इसीलिए दांतों की सुरक्षा रखना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दांत ही आपके प्रोप्रियोसेप्शन को और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। यदि किसी कारण से आपके पास दांत आपने निकलवा दिए हैं और आप अभी डेंचर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं या अभी इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम दांत लगवा पाए, तो खाने को पहले से बारीक कूट लीजिए या एक मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग करके उस सब्जी और रोटी को मैश कर लीजिए और फिर उसको एज अ सूप के तरीके से लीजिए, ताकि आपका जो शरीर का बाकी हिस्सा है वो उस खाने को ठीक से प्रोसेस कर पाए और आपको उसका पर्याप्त पोषण मिले। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपका आज ये डाउट क्लियर किया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करिएगा और हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे जल्द अगली वीडियो में।